क्या होगा अगर आप अपने चश्मे में गलत एक्सिस लगा लेते हैं? क्या उसे दोबारा ठीक किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, अगर आप चश्मे में एक्सिस लगा रहे हैं तो क्या है सही तरीका? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप चश्मे में एक्यूरेट एक्सिस कैसे लगा सकते हैं, वो भी बिना लेंसोमीटर के। दोस्तों वैसे तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी 2-4 वीडियो अपलोड करके रखा हूं, लेकिन आज मुझे एक खास रिक्वेस्ट मिली। जो एक स्टूडेंट है, ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट है, उनका कहना है कि उनको बिना लेंसोमीटर के एक्सिस लगाना सीखना है और ऐसा सीखना है कि हमेशा याद रहे और कोई गलती ना हो। इसलिए मैं दोबारा इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, उसको आप हमेशा फॉलो कीजिए, तो चाहे जो भी पावर हो आप बड़ी आसानी से एक्सिस लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? स्टेप 1 अगर हम देखें तो आपको क्या करना होता है कि लेंस का जो पावर होता है, पावर को पहचानना है। ठीक है, जो भी आपके लेंस में पावर है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक लेंस है हमारे पास, ये देखिए, ये लेंस है, ब्लैंक लेंस। इसमें पावर क्या है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको पावर निकालने के तरीके नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है कि लेंस से पावर कैसे निकालते हैं बिना लेंसोमीटर के, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमको इसका पावर निकालना है। ये हमारा स्टेप 1 हो गया है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, चार्ट की मदद लेना है। ठीक है, चार्ट का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, फ्रेम, क्योंकि ज़्यादातर गलती जो है ना यहीं पे होती है, फ्रेम में फिटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि एक्सिस तो कई लोग सही लगा लेते हैं, लेकिन लेंस को सही तरीके से बैठाना नहीं जानते हैं, और इस वजह से एक्सिस जो है उल्टा सीधा हो जाता है या फिर घूम जाता है या गलत एक्सिस लग जाता है। तो इन 3 स्टेप में मैं आपको एकदम समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओके फ्रेंड, तो हमारा पहला स्टेप था कि अपने लेंस के पावर को पहले आपको निकाल लेना है। तो ठीक है, मान लीजिए कि हमने अपने इस लेंस का पावर जो है निकाल लिया, और हमको पावर क्या मिल गया है यहाँ पर, -1 में -0.5 सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा पावर है इस लेंस में। अब इसमें एक्सिस लगाना है। एक्सिस हमको लगाना है 70 ठीक है, इतना एक्सिस लगाना है। अब स्टेप 2 था हमारा चार्ट का यूज करना है। ये चार्ट मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, और कई बार लोगों को समझाता हूँ कि भैया आप जो है ना, चार्ट को हमेशा सही तरीके से रखना सीखो पहले। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। सही तरीके से मतलब देखिए, आपको राइट लेफ्ट का हिसाब लगा लेना है। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर ऐसे देख रहे हो तो आपको राइट पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑप्टिशियन हो और डॉक्टर के कार्ड के अनुसार देखेंगे तो आपका राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हमेशा आपको जो है 180 को अपने राइट और लेफ्ट में रखना है। ठीक है, सीधा सीधा, ऐसा नहीं कि 90 वाले को इधर ले आए, 90 वाले को राइट और लेफ्ट में नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 180 और 180 इसी को आप राइट लेफ्ट में आप रखना है, मतलब सीधा सीधा रखना है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या करना है आपको, इसमें पावर हमको पता चल गया है, -1 में -5.5 है। ठीक है, अब इसमें 90 निकालना बहुत ही आसान होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि पिछले वीडियो में भी बता चुका है। इसमें आपको क्या करना है कि -1 का स्फेरिकल नंबर का पावर जो है उसको आपको प्लस में पकड़ना है। ठीक है, प्लस में आप रख लीजिए। उसके बाद उसको न्यूट्रल कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर वो न्यूट्रल हो रहा है। जहाँ पर वो न्यूट्रल हो जाता है वहाँ पर रुक जाइए। ठीक, उसके बाद आपको 0.5 का सिलेंडर उठा लेना है और उससे भी न्यूट्रल करना है। तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, एक 90 का मिलेगा। जब भी मिलता है तो 90 मिलता है। ठीक है, एक ऐसी जगह मिलेगी आपको जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जहां पे नहीं होती है वहां पे आप लाइन खींच दीजिए, और उस लाइन पे आपको 90 ही मिलता है। इस चीज का आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपने इस तरीके से उसको पकड़ा हुआ है सीधा, तो 90 ही मिलेगा, और इस तरीके से अगर आपने उसको घुमा दिया तो फिर 180 कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको अभी 90 में बता रहे हैं आपको। ये 90 में हम पकड़े हुए हैं। अब हमको लगाना क्या है, 70 का एक्सिस लगाना है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका होता है, इसको आप घुमा लीजिए, 180 में कर दीजिए, क्योंकि ये तरीका ज़्यादा आसान माना जाता है। ठीक, अब आपको करना कुछ नहीं है, हमको इस चार्ट में देखना है। देखिए, यहाँ से शुरू होता है 180, 10, 50, 70, ठीक है, 90, फिर वो चार्ट ऐसे ही घूम के राउंड बाय राउंड आता है। तो आपको करना क्या है, ये जो लाइन आपने खींची हुई है, ठीक है, ये जो लाइन अभी हमने खींची हुई है, उसी लाइन को आपको सीधा सीधा 70 पे रख देना है। यहाँ पे दिख रहा है 70, देखिए हमने 70 पे रख दिया। अब आप जैसे ही 70 पे रखते हैं, आपको इसमें 180 से 180 का एक लाइन खींच देना है। हमने क्या किया, जो पहले हम खींच के रखे हुए थे चार्ट में रखने से पहले, उसको सीधा 70 में रख दिया, क्योंकि हमको 70 लगाना है। तो हमने उसको 70 में 70 से 70 मैच करके लगा दिया। ठीक है, अब लगाने के बाद हम 180 से 180 का एक्सिस एक खींच दिया, एक लकीर खींच दिए, और जो पहले 70 का तो जो लाइन था उसको हम मिटा देते हैं। इस तरीके से हम 70 का लाइन को मिटा देते हैं, और 180 वाला लाइन को, सिंगल लाइन को हम रखते हैं। तो अब हमारे चश्मे में कौन सा एक्सिस लग गया है, 70 का एक्सिस लग चुका है। अब आता है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा स्टेप 3, चश्मे के ऊपर लेंस को लगाना। क्योंकि गलतियां यहीं पर होती है, कई लोग लेंस को घुमा डालते हैं, इधर उधर एक्सिस कर देते हैं। इसलिए क्या है, उसको बाद में ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस सिचुएशन को, इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए हमने क्या किया,
जो लकीर हमने 180 पे खींची थी उसको 180 में ही पकड़ना है। एक बार और देख लीजिए 180 कैसा है, आड़ी रेखा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से आपने अपने हाथ में रखना है ये 180 में, और हमारा जो फ्रेम होता है वो हमेशा 180 में रहता है। ये जो एंगल है ना ये 180 एंगल रहता है। अगर आप 90 में फिट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेंस को घुमाएंगे तो वो 90 में लगेगा, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि 180 शेप में रहता है फ्रेम जो है। तो आपको करना क्या है, आपको सब एक्सिस लग चुका है, सीधा सीधा आपको लेंस को इसके अंदर बराबर बैठा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधा सीधा आपको इस लकीर को बैठा देना है। तो आपने क्या किया, लेंस को इस तरीके से बैठा दिया, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जहां पर ये नोज का पॉइंट रहता है, आप देखेंगे जितने भी फ्रेम आते हैं वहां पे, चाहे प्लास्टिक का फ्रेम हो या मेटल का फ्रेम हो, सब में इस पॉइंट बना रहता है नोज पैड का। तो उस नोज पैड से ही आप सीधा मिलाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एक्सिस है ना उसका सेंटर पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके पावर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक्सिस भी जो है बिल्कुल भी घूमेगी नहीं। वो कई बार क्या होता है कि 2-4 डिग्री आगे पीछे हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप नोज पैड के सीधा सीधा यूज करते हैं, नोज पैड का यूज करते हैं, तो उससे क्या एक्सिस आपको घूमेगा नहीं और बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेंस को बैठाना है, फिर कटिंग कर लेना है लेंस को और फिटिंग कर देना है। तो अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका एक्सिस 100% सही लगेगा और बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको चश्मे में एक्सिस लगाने के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप इस 3 स्टेप को अच्छे से याद कर लीजिए। समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि आप एक बार में कंठस्थ इसको याद कर सकें, और उसके बाद चाहे कोई भी पावर हो आप बड़ी आसानी से एक्सिस लगा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।